हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदित्यन। इस वीडियो में हम लोग 11 पीएसयू स्टॉक्स का प्राइस एनालिसिस हम लोग करेंगे। लास्ट वीडियो में, दैट इज यस्टरडे का वीडियो में, हम लोग बैंकिंग के बारे में बोल रहे थे, ब्रेकआउट होने वाला है। अब हम लोग तीन तो सेपरेट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। एक है लार्ज कैप का, दैट इज बैंक, निफ्टी बैंक का एक अलग वीडियो करेंगे। इसके बाद पीएसयू बैंक का अलग वीडियो करेंगे। प्लस तीसरा वीडियो जो है, अदर देन दीज टू ग्रुप में जो बैंक, प्राइवेट बैंक्स आता है, उसका एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे करके हम लोग बोल रहे थे। इस सीरीज में हम लोग फर्स्ट वीडियो हम लोग इसमें अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम लोग 11 पीएसयू स्टॉक का सबसे पहले हम लोग उसमें डेली चार्ट में ब्रेकआउट के बारे में बोल रहे हैं। ब्रेकआउट इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये एक्चुअली अच्छा ऊपर जाने के बाद थोड़ा करेक्शन हुआ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद जो है ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होकर के फिर जो है ऊपर जाने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये फॉलिंग नाइफ होगा और फर्दर गिर सकता है। इसलिए ब्रेकआउट, डेली ब्रेकआउट पे चार्ट पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट जो है, हम लोग मंथली चार्ट पे टारगेट एंड सपोर्ट जो है बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किए हुए हैं। क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स आप देखेंगे तो कितना ऊंचा से देखिएगा बीएसयू बैंक्स जो है नीचे आया है, आपको पता चल जाएगा। अब सपोर्ट, वेरियस सपोर्ट्स भी हम लोग इसमें क्लियर कट मार्क किए हुए हैं, आपको चार्ट से सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कोई फंडामेंटल के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए ये अर्लियर वीडियोस में हम लोग फंडामेंटल्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आई मीन टू से, सेकंड पॉइंट क्या है, जब पीएसयू बैंक सब रीरेट होगा या आगे बढ़ेगा, अब वो सब बैंक्स जो है, इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो सबसे लास्ट में जो है, वो भी देखेगा बुलिशनेस के साथ आगे होने का चांस रहता है, क्योंकि सब बैंक्स जो है रीरेट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोग उस एंगल से देख सकते हैं। फर्स्ट चीज हम बोलना चाहते हैं, हम बैंकिंग पर क्यों बुलिश बुलिश हो। एक्चुअली लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में हम लोग देखेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ जो है कोविड के बाद बहुत अच्छा हुआ है। प्लस डिपॉजिट ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है। तीसरा जो है, आरबीआई का कंट्रोल ऑन पीएसयू बैंक्स जो है बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा से मॉनिटर करता है एक एक ट्रांसैक्शन को भी, स्पेशली एनपीए, जीएनपीए सब मॉनिटर करता है। ये बहुत अच्छा है। कहीं भी थोड़ा बहुत डिविएशन जो पाया वो पॉइंट आउट कर देता है, उसको सुधारना पड़ता है। और चौथा पॉइंट क्या है, हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं 2025 तक, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं 2030 तक। और ये सब जो है संभव नहीं है बिना हम लोग का फाइनेंशियल मार्केट का ग्रोथ, स्पेशली बैंकिंग का ग्रोथ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए बुलिशनेस होना बहुत जरूरी है। अब बैंक्स जो है, इवन गोल्ड लोन कंपनीज और एनबीएफसी में जिस ढंग से ये बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी को भी टक्कर दे रहा है, ये बहुत अच्छा चीज है। सेकंड पॉइंट जो है, हम लोग पीएसयू बैंक्स पर क्यों बुलिश है, क्योंकि ये बेसिकली पीएसयू बैंक्स का और प्राइवेट बैंक्स का बहुत सारी फर्क, अंतर रहता है। एनपीए और आरओई ये सब को लेकर के, असेट क्वालिटी को लेकर बहुत चिंता रहता था। अब क्यों हम पीएसयू बैंक्स पर बुलिश हूँ, अभी पास्ट फ्यू क्वार्टर्स में हम लोग ऑब्जर्व किए होंगे, आप भी ऑब्जर्व किए होंगे, इवन इंक्लूडिंग स्टेट बैंक से लेकर के हर पीएसयू बैंक का आप देख लीजिएगा, ग्रास एनपीए जो है बहुत अच्छा से देखिएगा रिड्यूस कर दिया है। नेट एनपीए का जो प्रोविजन करा करके ये भी बहुत अच्छा करा लिया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, और एसेट क्वालिटी जो है बहुत अच्छा इंप्रूव किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट क्या है, आरओई और आरओए, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, ये सब जो है बहुत अच्छा से इंप्रूव किया है। और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नॉर्मली पीएसयू बैंक्स जो है बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड करता था। अब प्राइवेट बैंक्स जो है, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक ले लीजिए, ये बुक वैल्यू का बहुत कहीं गुना ऊपर ट्रेड करता था। अब ये सब जो है अभी अच्छा
एनपीए और असेट क्वालिटी इंप्रूव करने की वजह से ये आरओए जो है इंप्रूव कर रहा है। एज ए रिजल्ट क्या है, पीई का भी री रेटिंग हो रहा है, कंपनी पूरा पीएसयू बैंक का भी री रेटिंग हो रहा है। ये बहुत अच्छा चीज है। ये हमको इसको एक बार क्रेडिट देना चाहिए, इसलिए जो है हम लोग पीएसयू बैंक पर भी बहुत ज्यादा बुलिश है। और लास्ट, सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, ट्रेंड लाइन में डेली चार्ट पे ये हर बैंक में, ऑल द 11 बैंक्स में ब्रेकआउट दिख रहा है। हम आपको वीडियो के अंदर क्लियर कट एक एक डेली चार्ट पे आपको दिखाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, मंथली चार्ट पे आप देखेंगे तो बहुत आप अस्टानिश हो जाएंगे। अब कितना ऊंचा तक टारगेट है करके, जब मैंने सब फैक्टर्स जब इंप्रूव हो जाएगा, सब अकाउंट्स का जो रेशियोज इंप्रूव हो जाएगा, अब जो है ये भी प्राइवेट बैंक के साथ जब compete करना शुरू हो जाएगा, अब जो है स्काई इज द लिमिट। आप इतना री रेटिंग होगा तो कितना ऊपर तक रेसिस्टेंस है, दैट इज टारगेट आप समझ लीजिए। सपोर्ट उतना ज्यादा नीचे नहीं है, डाउनवर्ड रिस्क बहुत ही कम है, अपवर्ड अपॉर्चुनिटी बहुत कहीं गुना है। वो आप मंथली चार्ट में जब हम दिखाएंगे आपको क्लियर कट पता चलेगा। वीकली चार्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए कि आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 11 पीएसयू बैंक्स। 11 पीएसयू बैंक्स का हम लोग एनालाइज जब करेंगे, वीकली देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। 11 का डेली चार्ट का भी बताएंगे और मंथली चार्ट का भी बताएंगे। ये 11-11-22 हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई बात नहीं, आप बड़ी आराम से देखिएगा, कई बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। सिंपल ढंग से हमने आपको समझाए हैं। अभी हम लोग वीडियो के अंदर चलते हैं। ये निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अ, आप इसमें एक चीज देख लीजिएगा, हम लोग इस एरिया में हम लोग बोल दिए थे अब प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिएगा, इसलिए कि ये बहुत स्टीप अप ट्रेंड में था, एक प्रॉफिट बुकिंग बनता है। अब यहाँ आने के बाद भी हम लोग परचेस नहीं करने के लिए बोले, किस पे फॉलिंग नहीं था, ये कहाँ तक गिरेगा कोई पता नहीं था। अब ये 3876 का सपोर्ट लिया, इसके बाद लगता है ट्रेंड रिवर्सल हुआ, तब भी हम लोग कंफर्म नहीं था, हो सकता है फिर यहाँ आकर के नीचे भी आ सकता है। क्योंकि इस पॉइंट में हम लोग दो चीज हम लोग देख रहे थे, एक ट्रेंड रिवर्सल, दूसरा जो है ब्रेकआउट। हम कल जो वीडियो डाले थे उसमें क्लियर कट बोले थे, ब्रेकआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेकआउट नहीं होगा हम लोग देखेंगे तो यहाँ तक जाकर के, ये तो ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस लाइन है, यहाँ टकरा करके फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाकर के इस साइड पे आ जाएगा। इसलिए जो है ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट था। और रेसिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस लाइन है, इसको भी तोड़ करके ऊपर जाना इंपॉर्टेंट था। ये जो सपोर्ट है 4149.70, इसको ऊपर भी क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सब आज हो गया है, इसलिए जो है हम इस वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सेकंड चीज, हम कल तक वेट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि कल मान लीजिए रात में इस वीडियो को अपलोड करते हैं, आपका कल का जो भी आपका अकुमुलेशन जो होगा वो लेट हो सकता है। इसलिए जो है आज रात में हम अपलोड कर देने से कल सवेरे, आप रात में 12 बजे तो सो जाएंगे, कल सवेरे जो है जब भी देखेंगे आपको ये सब किस लेवल में कौन सा बैंक का शेयर अकुमुलेट करना है, वो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। इसलिए जो है आज रात में हम अपलोड कर रहे हैं, कल सवेरे आप आराम से देख लीजिएगा, इसके बाद माइंड मेकअप करिएगा, इसके बाद जो भी आपको परचेस करना है उस शेयर को आप परचेस करिएगा। अभी हम लोग वीडियो के अंदर चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप ये देख लीजिएगा, यहाँ तक अप ट्रेंड था, हम लोग पहले ही इस एरिया में कंसोलिडेशन था, हम लोग पहले से ही गाइडलाइन दे दिए थे, ये सब आप बेच करके प्रॉफिट बुक करिए करके। फिर ये रिवर्सल आया, यहाँ से आप आकर के यहाँ ये सपोर्ट का भी नीचे आ गया था। ये एक डिस्ट्रैक्शन का वजह से जो है हम लोग आपको वेट करने के लिए भी बोला था, पहले एक वीडियो भी अपलोड किया था। फिर हम लोग को एक स्ट्रांग कैंडल जो है, ये लगभग बुलिश ये है, इस कैंडल से हम लोग का बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला, लगता है ट्रेंड रिवर्स हो गया करके। अब इसके बाद हम लोग बोल रहे थे, जब तक ये ट्रेंड लाइन का जो है, ट्रेंड लाइन का जो रेसिस्टेंस लाइन है, इसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक इस पर वेट करना कर, क्योंकि यहाँ टकराने के बाद हो सकता है फिर अगला कैंडल यहाँ फिर टकरा करके
फिर नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाकर के फिर नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड था। अब देखिए यहाँ एक तो रेसिस्टेंट था, यहाँ एक तो रेसिस्टेंट था, यहाँ भी था, फिर ये एक्चुअली यहाँ आने के बाद ये अप ट्रेंड था, इसलिए इसको छोड़ करके ऊपर चला गया। ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसलिए हम लोग समझ रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल हो गया। और जो है ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ लगभग इसका ऊपर आ चुका है, लगभग डोजी टाइप का कैंडल है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अब जो है ये बहुत जल्दी ये 604 के ऊपर जो रेसिस्टेंस है इसको ऊपर क्लोज होना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन आपको दिख रहा होगा। अब इस एरिया में हम लोग जो है अकुमुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सपोर्ट आप यहाँ ग्रीन कैंडल से हम लोग दे रहे हैं। अब देख लीजिए S1 S2 जो है बहुत अच्छा है, ये R1 R2 है। और प्लस हम लोग इसमें एक्चुअली लिस्टिंग हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अब जो है हम लोग इसका टारगेट निकाले हैं। हम लोग इसका मंथली कैंडल में हम लोग इसको क्लियर कट बता देंगे। अभी हम लोग मंथली कैंडल पर जाते हैं। ये SBI का मंथली कैंडल का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। ये लगभग 1999 में लिस्ट हुआ था। अब 10 साल का आप देख लीजिएगा, यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा करेक्शन आया, ये सब हुआ। और लगभग 2020 में ये 150 रुपया था। 150 रुपया था। अब 2022 में ये अभी आज क्लोजिंग हुआ है 600 रुपीज में क्लोज हुआ है, 601 में क्लोज हुआ है। आप सोच लीजिएगा 150 उन्हें लगभग 4 गुना 4x का रिटर्न दिया है। ये बहुत अच्छा चीज़ है। और सेकंड जो है इसका कोई उस टाइप का ऊपर का कोई ये नहीं है। अब यही है लगभग 2 साल आप समझ लीजिए, 2 साल में 4x का रिटर्न दिया है स्टेट बैंक ने। उससे पहले मोरारलेस जो है कंसोलिडेशन स्टेज में ही था। अब ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा था। अब जब तक जहाँ ऊपर में रेसिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मदद लेकर के हम लोग इसमें रेसिस्टेंस 1 को हम लोग ये कर रहे हैं 604 और 622 तक का यहाँ रेसिस्टेंस है। प्लस ये जो है 922 जो है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये है, ये 1.618 का है। ये नेक्स्ट जो ये सब तो टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। ये प्रॉबली हमको लगता है 1 साल का भी लग सकता है, लेकिन हम लोग को बीच में कोई कुछ नहीं है, बहुत जल्दी भी जा सकता है। इसको हम लोग उस ढंग से ही देखना है। SBI जो है लार्ज कैप का है, इट इज एज गुड एज HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब का टक्कर का है। लार्ज बैंक्स है, बहुत सारी ब्रांचेस है, हर लेवल में। एक गवर्नमेंट बैंक है, वही अंतर है। अब इसलिए जो है इस रेंज में हम लोग इसको अकोमोडेट किया जा सकता है। हम जो डेली टाइम फ्रेम में जो बताए हैं सपोर्ट्स वगैरह क्लियर कट बताए हैं। अब टारगेट इसमें जो है ये दोनों तो बहुत छोटा टारगेट है, 604 और 622 जो है यही असली टारगेट है, 921। लास्ट लगभग 2 साल में 4x का रिटर्न दिया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक PSU बैंक, लार्ज कैप का बैंक, 4x का रिटर्न देना बहुत ही अच्छा है। नॉर्मली उतना रिटर्न मिलता नहीं है, 15 to 18% का रिटर्न देता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। हम लोग इसको लार्ज कैप का वजह से इसको टॉप प्रायोरिटी में हम लोग इसको रखे हैं। सेम गुना रिटर्न मिलना मुश्किल काम है, लेकिन अभी हम लोग टारगेट हम लोग को लेकर के चलना है, यही 922 का लेकर के चलना है। अभी हम लोग जो दूसरा छोटा बैंक था, ये सब जो है मिड कैप में ही आएगा। नेक्स्ट हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा पर जाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा शहर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। आप देख लीजिएगा, ये अप ट्रेंड था, लोअर टॉप लोअर सॉरी अपर टॉप अपर बॉटम लेकर के गया। यहाँ आने के बाद जो है हम लोग इस एरिया में बोल दिए थे प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिएगा करके, क्योंकि एक स्ट्रीप अप ट्रेंड था। अर्लियर वीडियो आप देख सकते हैं, देखना चाहेंगे तो। इसके बाद एक रिवर्सल आया, लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के नीचे आया। यहाँ आकर के रुका नहीं रुका हम लोग कंफर्म नहीं था। ये जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है, जैसे स्टेट बैंक में था उस टाइप का इसमें भी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। इससे हम लोग जो है ट्रेंड रिवर्सल का हम लोग गेस किया। इसके बाद जो है हम लोग वेट किया। ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट था, आज देखिए ब्रेकआउट मिल चुका है। एक ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन हो गया। दूसरा जो है
ये जो ट्रेंड लाइन का जो रेसिस्टेंट बन करके खड़ा था, यहाँ एक तो रेसिस्ट किया, यहाँ भी रेसिस्ट किया, तीसरा अटेम्प्ट में ये पार हो गया, ऊपर जाकर के क्लोज हुआ। ये बहुत अच्छा चीज है, हम लोग बहुत कंफर्म हो गया, अभी लिया जा सकता है, नहीं तो इस ट्रेंड लाइन से टकरा करके फिर नीचे आ सकता था। जैसे ये तीसरा बार भी रिजेक्शन हो सकता था, लेकिन ये अप ट्रेंड हो गया, पहले डाउन ट्रेंड था, इसलिए हम लोग को ये लगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, ऊपर में जा करके ये हुआ। दूसरा तीसरा और एक अच्छा पॉइंट क्या है, इसमें एक सपोर्ट लाइन था 179 रुपीज 80 पैसा का, और इसका ऊपर जाकर के 181 रुपीज 50 पैसे में जाके क्लोज हुआ। इससे हम लोग क्लियरली कंफर्म हो गया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ब्रेकआउट हो गया। अब नीचे आने के चांसेस, पॉसिबिलिटी रूल आउट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अभी एक अप ट्रेंड जो है आना बाकी है, यहाँ सपोर्ट लेकर के या कंसोलिडेशन होने के बाद ऊपर जा सकता है। इस रेंज में हम लोग कंसोलिडेशन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट रेंज है। और सपोर्ट तो आप यहाँ देख रहे हैं 155 है, ये सब जो है सपोर्ट पॉइंट है। और रेसिस्टेंस, इमीडिएट रेसिस्टेंस जो है, जो टारगेट है 206 रुपया 95 पैसा, 207 समझ लीजिए। और मंथली जो चार्ट हम अभी अगला स्लाइड में दिखाएंगे, उसमें वेरियस अपसाइड स्कोप जो है आपको इमीडिएट पता चल जाएगा, किस रेट से देखिएगा गिरा है वो भी हम लोग को पता चल जाएगा। अभी हम लोग सीधे वेरियस टारगेट्स और वेरियस सपोर्ट्स का हम लोग का मंथली चार्ट पे चलते हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा शहर का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। अभी हम लोग यहाँ 208 से है। इस एरिया से आप देख लीजिएगा, इस एरिया में कोई ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है। अब कंसोलिडेशन स्टेज में था, यहाँ एक्चुअली कोविड का पीरियड में बहुत ज़्यादा नीचे आया है। वहाँ से आप देखेंगे तो ये बेसिकली एक राउंडिंग बॉटम है, उतना ही लेंथ का ऊपर में स्कोप रहता है, लेकिन हम अभी उस एंगल तक उतना लंबा टारगेट के पास हम लोग लेकर के नहीं जाएंगे। ये एक्चुअली लगभग 40 रुपया से लेकर के अभी चल रहा है 180 रुपया का आसपास, लगभग 4.5 गुना का जो ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। इसमें अभी हम लोग उतना ही ऊपर भी देख सकते हैं, लेकिन हम इतना ही बोलेंगे। ये अभी हम लोग का जो 181 रुपीज 50 पैसे में आज क्लोज हुआ है। अब ऊपर का इमीडिएट रेसिस्टेंस में 206 रुपया में है, और 227 में, या R1 या R2 है। ये दोनों अभी इमीडिएट है। सपोर्ट, वेरियस सपोर्ट्स है यहाँ पे, इतना नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। अपवर्ड पोटेंशियल बहुत अच्छा है। बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर 2 हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से है स्टेट बैंक के बाद, और बहुत अच्छा रन बैंक है। इसलिए इसमें आप कॉन्फिडेंटली इस रेंज में, आप जो जहां भी ब्रेकआउट हुआ है उस रेंज में हम लोग अकोमोडेशन कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट प्राइस ऑफ 207 और 227। इसके बाद जब यहाँ हो जाएगा, फिर हम लोग इतना के हिसाब से हम लोग लेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी हम लोग इसको जस्टिफाई करेंगे। अभी टाइम बीइंग हम लोग इसको कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं इस रेंज पे जहां अभी ब्रेकआउट हुआ है। अभी हम लोग तीसरा बैंक पर चलते हैं। तीसरा लार्जेस्ट बैंक है IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे, आप देख लीजिए। यहाँ हाई बनाया था लगभग 37-38 रुपीज का आसपास, इतना अप ट्रेंड था, बहुत अच्छा अप ट्रेंड था। इसके बाद हम लोग बोल दिए थे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए, बहुत स्टीप अप ट्रेंड हो गया करके। आप लोग भी प्रॉफिट बुकिंग कर दिए होंगे। अब इसके बाद जो है डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के यहाँ तक आ गया था। आई वॉज अफ्रेड यहाँ तक ये सपोर्ट ले सकता है करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगला दिन का जो कैंडल बहुत स्ट्रांग था, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था, लगभग आप एनगल्फिंग है समझ लीजिए, नीचे शेडो है लेकिन ऊपर में बहुत अच्छा था। इससे हम लोग को लग रहा था ट्रेंड रिवर्सल हो गया, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन चाहिए था। ये जो ट्रेंड लाइन है रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, इसका ब्रेकआउट हो करके, और ये जो सपोर्ट है 32 रुपीज 55 पैसे, उसको ऊपर भी क्लोज किया, लेकिन फिर भी ये एक गैप अप के साथ था, इसलिए और थोड़ा सा ये था। आज जो है क्लियर कट आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे जरूर क्लोज हुआ 32 रुपीज 15 पैसे। अभी सपोर्ट हैज बिकम अ रेसिस्टेंस नो, तो 32 रुपीज 55 पैसे जो है, लेकिन कोई बात नहीं। आप इस रेंज में कहीं भी मिलेगा,
हम लोग कॉन्फिडेंटली हम लोग अकोमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम देख लीजिएगा, जब भी यहाँ से जब ये हुआ है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद जो है थोड़ा बहुत यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ही ऊपर जाएगा। इस रेंज जो है 32 रुपीज़ 15 पैसे जो है, या 32 रुपीज़ 55 पैसे, इस रेंज जो है बहुत अच्छा अकोमोडेशन जोन है फॉर इमीडिएट टारगेट प्राइस ऑफ 40 रुपया और 40 रुपया 47 रुपीज़ का जो है। अभी वेरियस अपसाइड टारगेट्स है, अभी हम लोग मंथली चार्ट में आपको क्लियर कर पता चल जाएगा। और सपोर्ट वगैरह आप देख लीजिएगा, 23 रुपये का, 20 रुपये का, 17 रुपये का, हर लेवल में जाकर कंसोलिडेट कर करके ऊपर गया। इस रेंज में ही बहुत अचानक चला गया था, इसलिए हम बोल दिया था प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। अभी मंथली चार्ट पे चलते हैं, आपको वेरियस सपोर्ट्स और टारगेट्स क्लियर कट इसमें समझ में आ जाएगा। आईओबी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। आप देख लीजिएगा, 2007 से हम उठाए हैं मंथली का इसमें टाइम फ्रेम में। ये 2008 में 225 या 26 रुपया पे था, यहाँ पे आप सोच लीजिएगा। इसके बाद 2009 में स्टीप फॉल था, ये लगभग 40 रुपया में आ गया था। फिर एक अप ट्रेंड था लगभग 2011 में, फिर 180 के आसपास गया, फिर एक डाउन ट्रेंड था, फिर ऊपर गया, फिर अब 2020 इतना राउंडिंग बॉटम बनना शुरू हो गया और बहुत नीचे आ गया, लगभग 20 रुपया तक नीचे आ गया था। फिर थोड़ा से ऊपर गया, फिर एक ये बेसिकली कपन हैंडल का ही बना है। अभी इस स्टेज में है, ये कोट हो रहा है 32 रुपया 15 पैसा का आसपास को कोट हो रहा है, 32 रुपया 15 पैसा का आसपास कोट हो रहा है। ठीक है। ये आप सोच लीजिएगा कितना सपोर्ट्स है नीचे। 32 रुपया 15 पैसा का नीचे कितना सपोर्ट्स है, यहाँ तक सपोर्ट ले सकते, उतना आएगा नहीं, क्योंकि डाउनवर्ड रिस्क बहुत ही कम है, लेकिन अपवर्ड अपॉर्चुनिटी आप देख लीजिएगा। 225 तक आपका केवल टारगेट्स है, उसके अलावा फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग लगा सकते हैं। आईओबी बेसिकली अभी एक ट्रांसफॉर्म्ड बैंक है। अब इसमें बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज, हम आपका उसमें 40 45 तक 47 तक हम बताया था। अब नेक्स्ट टारगेट 64 88 112 164 180 और 226 तक का भी है। ये राउंडिंग बॉटम आप यहाँ देख लीजिए, इतना होगा तो अब ऐसे भी इसका लेंथ जो है यहाँ से ले सकते हैं। 112 जो है 1 साल के अंदर संभव है, लेकिन फिर भी हम लोग उस हिसाब से नहीं लेंगे। हम लोग इसको अकोमुलेशन रेंज तो हम लोग पहले ही डेली टाइम फ्रेम में बता दिए हैं, ले करके हम लोग को कॉन्फिडेंटली बैठ जाना है। इन्वेस्टमेंट करने का बात कर रहे हैं हम, अगर सपोर्ट लेकर के करना हो तो स्विंग ट्रेड करना होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। हम आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली इन्वेस्टमेंट। ये देंगे तो आप देखिएगा बहुत कुछ अभी बहुत अप ट्रेंड जो है बाकी है। कुछ 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 बैंक को अभी मेर्ज कराया गया है, इसलिए अभी एग्जैक्टली जो है मेर्ज किया हुआ चीज बहुत अच्छा से कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो भी एक आध साल में क्लियर कट पता चल जाएगा। अप ट्रेंड तो इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, डाउनवर्ड रिस्क कम है, अपवर्ड अपॉर्चुनिटीज बहुत प्लेंटी है। इस चार्ट से, मंथली चार्ट से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। वंस 226 अचीव करने के बाद हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। अभी हम लोग केवल इस सही रेसिस्टेंस के हिसाब से हम लोग इसको बोल सकते हैं बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत अपसाइड पोटेंशियल है। पंजाब नेशनल बैंक फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे, आप देख लीजिए। ये जो है क्लियर कट बहुत बढ़िया से अप ट्रेंड था। इस एरिया में हम लोग बोल दिए थे प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग कंसल्टेशन बनता है करके। इसके बाद एक डाउनफॉल था, हम लोग सोच रहे थे ये 48 रुपीज़ के आसपास जो है एक सपोर्ट ले सकता है, फिर हो सकता है ऊपर जाएगा या नीचे भी आ सकता है करके सोच रहे थे। ये जो कैंडल है एक एनगल्फिंग ही लग रहा था, लेकिन फिर भी वी आर नॉट श्योर, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगा, रेजिस्टेंस का बन के बैठा हुआ है। कि कई बार एक दो तीन जगह ऑलरेडी रेजिस्टेंस बन चुका था, अल्टीमेटली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट हुआ है और आज जो है और कंफर्मेशन मिल गया। मोटा मोटी उसी रेंज में ही क्लोज हुआ है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर आज क्लोजिंग है 54 रुपीज़ 90 पैसे। अकोमोडेशन रेंज भी उसी के आसपास बहुत अच्छा रहेगा। सपोर्ट तो ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है 48 रुपीज़ 40 पैसे, 43 रुपीज़ 35 पैसे और 34 रुपीज़ 05 पैसे, ये सब सपोर्ट्स है।
और रेसिस्टेंस जो टारगेट्स आप देख लीजिए 65 रुपीज़ और 100 रुपया, ये जो है टारगेट्स है। और ये तो अभी के हिसाब से, अभी हम लोग जो है ये इमीडिएट जो भी आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो देखते हैं, अब मंथली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियरली पता चल जाएगा। अभी मंथली टाइम फ्रेम पर ले चलते हैं। ये पीएनबी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। आप देख लीजिएगा 2000 लेवल में आप ये 279.95, इट इज 280 रुपीज में था। इसके बाद 2013 में नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के आया। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कोविड का पीरियड में 2020 में बॉटम आउट हो गया था, लगभग 43 रुपीज 40 के आसपास था। अब जो है इट इज ट्रेडिंग अराउंड 54 रुपीज 90 पैसे यहाँ पे है अभी। यहाँ भी ऊपर गया फिर नीचे आया, ये सब जो है आप अभी देख लीजिएगा। यहाँ कितना सपोर्ट्स तो आप यहाँ देख रहे होंगे, 3 सपोर्ट ऑलरेडी दिया और फर्दर सपोर्ट है, लेकिन उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज देखिएगा, जब ऊपर जाता है वॉल्यूम देख लीजिएगा कितना फैंटास्टिक वॉल्यूम है। और पीएनबी भी एक ट्रांसफॉर्म्ड बैंक है। अब कितना ऊपर का लेवल है, हम लोग तो 100 तक हम लोग देख रहे थे डेली टाइम फ्रेम में, 180 जो है यहाँ पे है, 232 दूसरा ये है स्विंग का है। और एक 2010 वाला स्विंग जो है 280 रुपया का है। अब कितना अपवर्ड का स्कोप आप सोच लीजिएगा। 2011 में जो पंजाब नेशनल बैंक था, वो आज कितना बड़ा हो गया, कितना ट्रांसफॉर्म हो गया, कितना एटीएम हो गया, कितना ब्रांच हो गया, आप सोच नहीं सकते हैं। अब इसलिए जो है आप इसको आप ये जो नीचे वाला जो है डाउनवर्ड रिस्क जो है बहुत कम है। अपवर्ड का आप पोटेंशियल आप देख लीजिएगा। जब असेट क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है, क्रेडिट ग्रोथ सब हो रहा है, एनपीए एनपीए सब कंट्रोल में है, ऑब्वियसली देखिए री रेटिंग होना ही होना है। पंजाब नेशनल बैंक एक अच्छा बैंक माना जाता है, इसलिए हम लोग अक्यूमुलेशन रेंज जो बोले हैं उस पर करिए, इसके बाद बड़ी आराम से बैठ जाइए। ये आपका अपसाइड पोटेंशियल आपको दिखेगा। कैनरा बैंक का शेयर है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। आप डेली टाइम फ्रेम में देख लीजिएगा, लगभग 200 रुपया से ये बढ़ गया था, 300 से 34 रुपया तक गया था। फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ, फिर ये अभी जब मार्केट जब करेक्शन हुआ पिछले हफ्ता में, नीचे आ गया था। फिर ये एक कैंडल बहुत अच्छा से हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था, इसलिए हम लोग सोच रहे थे ये होगा नहीं होगा करके, लेकिन फिर भी जो ट्रेंड लाइन को पार कर दिया, लेकिन नेगेटिव में रेड कैंडल था। अभी वे डाउटफुल स्केप्टिकल भी था। आज जो है एक कैंडल बहुत अच्छा बुलिश कैंडल जो है ग्रीन कलर का, और ये जो हम लोग का जो रेसिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, और 312 को तोड़ करके 316 में जा करके क्लोज हुआ। इधर उसी लेवल में अप्रोच कंसोलिडेट कर सकता है, या नीचे आकर के 303 या 304-5 के आसपास भी कंसोलिडेशन दे सकता है। कहीं भी रहेगा, ये अकोमोडेशन रेंज बहुत अच्छा है। फॉर इमीडिएट टारगेट प्राइस 334 है, ये तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फ्यू ट्रेडिंग सेशन में अचीव हो जाएगा। और सपोर्ट तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 268 223, ये सब जो है। और ये सब का बहुत अपसाइड पोटेंशियल है, वो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में। कैनरा बैंक शेयर का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म आप देख लीजिएगा। 2004 से हम लोग उठाए हैं, 2004 है, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर 2009 में बहुत नीचे आ गया था, लगभग 150 के आसपास आ गया था। फिर आप देख लीजिएगा एक स्ट्रांग अप ट्रेंड था, ये लगभग 820 रुपया तक गया था ऊपर, लगभग 2011 में जो बूम था उस पीरियड में। इसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के 214 में लगभग 300 रुपया के आसपास आ गया था। फिर ये लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के यहाँ तक आ गया, ये लगभग 80 रुपया तक नीचे आ गया था कोविड का पीरियड में। अब ये चल रहा है 316 रुपया में, 316 रुपया में चल रहा है, ये लगभग 3x का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। ओके, अब जो है ये अपर टॉप अपर बॉटम लेकर के जा रहा है, इस एरिया में अभी है। सपोर्ट्स तो आप देख लीजिएगा कितना सपोर्ट्स है, यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट्स दिया हुआ है। रेसिस्टेंस भी आप देख लीजिएगा, यहाँ तक आपको 817 तक का आपका रेसिस्टेंस है। यहाँ ये सब का आप इमीडिएट आप देखेंगे तो 465 तक है, 384 है, 720 है, ये सब जो है बहुत अच्छा स्कोप है। कैनरा बैंक एक बहुत अच्छा से वेल रन बैंक है।
अब जो अप ट्रेंड जो चल रहा है, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का वजह से जो मिर्ज जो हुआ है उसका क्वालिटी की वजह से ये चल रहा है। ये बहुत अच्छा ऊपर जाने का क्षमता रखता है, डाउनवर्ड रिस्क बहुत ही कम है, क्योंकि इतना आप याद कर लीजिएगा 210-11 में जो बैंक था उससे कितना गुना अच्छा हो गया, इसलिए जो है, और अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बहुत अच्छा हो गया, एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर गया, इसलिए जो है बहुत अच्छा ऊपर जाने का वो क्षमता रखता है। अभी हम लोग अगला बैंक पे चलते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, एनएससी सॉरी ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसलिए जो है आप एक स्ट्रांग अप ट्रेंड था, फिर डाउन ट्रेंड भी हम लोग को देखने को मिला, ये बहुत स्टीप था, ये जो कैंडल वगैरह बहुत गैप डाउन के साथ बहुत जबरदस्त था। ये लगभग अगला दिन जो है बहुत स्ट्रांग कैंडल बना, लेकिन रेसिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया। लेकिन फॉर्चुनेटली ये गैप वगैरह फिल, गैप डाउन जो था उसको गैप को फिल कर दिया, लेकिन रेसिस्टेंस में आकर के टकरा करके रुक गया। अब उसके बाद जो है बहुत अच्छा ऊपर जाने के लिए फिर कोशिश किया, 86 रुपीज एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस होकर के नीचे आ गया था। अब जो है वो भी सस्टेन नहीं कर पाया, अभी नीचे आकर के 79 रुपीज 40 पैसे का क्लोज किया है, और इसका ऊपर 78 रुपीज 80 पैसे का जो सपोर्ट था दैट हैज बिकम अ रेसिस्टेंस नाउ। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अभी ये एक चीज कंफर्म हो गया, ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो गया, जो गैप डाउन था गैप फिल हो गया, जो ब्रेकआउट था ब्रेकआउट रेसिस्टेंस जो है ये ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, और ये जो है इसका ऊपर ही क्लोज किया है, इसलिए जो है अभी भी बुलिशनेस इंटैक्ट है। इस रेंज में आप कंसिडर किया जा सकता है फॉर अकुमुलेशन। टारगेट तो आप लोग को इसमें लाल रंग में दिख रहा है, ये T1 T2 T3 है, और सपोर्ट्स भी आपका दिख रहा होगा, ये 74 62 और 55 वगैरह सपोर्ट्स है। अब इस ढंग से आपको इमीडिएट वगैरह जो है आप ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा बैंक है। अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा आपको लॉन्ग टर्म भी अच्छा से दिख जाएगा, सपोर्ट्स एज वेल एज रेसिस्टेंस। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। आप हम लोग 2007 से लेकर के अभी तक देख रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम में आप देखिएगा कितना अच्छा अप ट्रेंड था। लगभग 2010 में ये 428 रुपीज तक ऊपर अचीव किया था, इसके बाद जो है उस समय बूम था, लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के नीचे आ गया था, अल्टीमेटली लगभग 50-60 रुपया के आसपास आ गया था। लोअर टॉप आप देख लीजिएगा कितना डाउन हुआ है, इसके बाद जो है अपर टॉप अपर बॉटम अपर टॉप लेकर के जा रहा है, अभी कोट हो रहा है 79 रुपीज 40 पैसे पर। आप नीचे का सपोर्ट यहाँ पूरा दिया हुआ है, ऊपर का रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, 428 तक का रेसिस्टेंस है, अभी 80 रुपीज के आसपास चल रहा है। इस रेंज में आप कॉन्फिडेंटली आप अकोमुलेट कर सकते हैं फॉर वेरियस टारगेट्स। आपको जो दिख रहा है रेसिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 करके, सब आप आराम से कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। एक अभी बहुत अच्छा से ट्रांसफॉर्म हुआ है, हर एंगल से बेटर बैंक हुआ है, इसलिए कॉन्फिडेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इस प्राइस में हम लोग इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और अ ह्यूज रिटर्न इन नियर फ्यूचर, या इवन मीडियम टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। यूको बैंक शेयर का प्राइस एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख लीजिएगा, नवंबर से लेकर के अभी कितना बढ़िया से अप ट्रेंड हुआ। लगभग 11 या 12 रुपया से बढ़ करके ये लगभग 36 रुपया हो गया था, लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया था। इसके बाद हम लोग उस रेंज में तो बोल दिए थे प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए करके। एक फॉल हुआ, फॉल होकर के लगभग 28 रुपया के आसपास आया। हम लोग सोच रहे थे ये सपोर्ट लेगा 23 रुपये के आसपास आकर के सपोर्ट लेगा, लेकिन उससे पहले ही देखिएगा ये लगता है ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न से जो कैंडल है बहुत अच्छा लग रहा था इस कैंडल देख करके। फिर एक रेसिस्टेंस को भी तोड़ना करके, तो रेसिस्टेंस को थोड़ा ऊपर जाके क्लोज भी हुआ इस जगह पे, ये डोजी कैंडल टाइप का, लेकिन आज का जो क्लोजिंग है और उससे नीचे है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये ट्रेंड लाइन का ऊपर है, इसलिए जो है 31 रुपया 40 पैसा पर आज क्लोज हुआ है। ये बहुत अच्छा रेट अकोमुलेशन करने का। अब जो है ये थोड़ा बहुत कंसल्टेशन के बाद ये बहुत अच्छा से अपवर्ड जर्नी तय कर सकता है। अभी जो ये टारगेट है
₹36। इसके बाद 44 रुपीज़ जो है T1 T2 आप समझ लीजिए। सपोर्ट यहाँ पे ₹23 के आसपास है, ये ₹20 के आसपास है, ₹15, ये सब सपोर्ट्स है। लेकिन ये सब अभी नीचे आने का चांसेस बहुत कम है। ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बाद जो है नॉर्मली ऊपर ही जाता है। लेकिन ये सब जो है थोड़ा बहुत कल और आज का जो करेक्शंस है, मच नीडेड करेक्शन है, बहुत अच्छा है क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग अपवर्ड कैंडल के बाद जो एक प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन बनता है, अब वो सकता है हावी हो रहा हो, ये स्टेज हम लोग अकुमुलेशन किया जा सकता है। फॉर टारगेट प्राइस हम लोग जो इमीडिएटली अभी जो बोले हैं ₹45 जो है बहुत अच्छा से संभव है। अभी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं कितना थोड़ा फ्यूचर में भी कितना ऊपर तक जा सकता है। यूको बैंक शेयर का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। आप देख लीजिएगा, सेम में 2011 में एकदम बहुत अच्छा से 151 या 152 के आसपास था इस एरिया में। इसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के नीचे आ गया, लगभग ₹15 के आसपास आ गया था। फिर जो है ये राउंडिंग बॉटम है, अब ऊपर जा कर के अभी ट्रेड कर रहा है ₹31.40 के आसपास। वॉल्यूम देख लीजिएगा, जबरदस्त वॉल्यूम है और ऊपर का भी जाने का बहुत अच्छा स्कोप है। हम लोग जो टारगेट जो देख रहे थे ₹36, 45, ₹44, ₹51 जो है ये सब टारगेट है। इसके बाद भी वेरियस टारगेट्स है, लेकिन इसके बाद आप टारगेट 115 मान के चलिए। एक स्विंग हाई है, दूसरा स्विंग हाई जो है 151 है, ये भी बहुत अच्छा। सपोर्ट तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि अपवर्ड चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा है। ₹23, ₹19, ₹15, ₹11, ये सब जो है बहुत नीचे का है, तो डेली टाइम फ्रेम में आपको एग्जैक्टली दिखता है। इसमें इस रेंज में हम लोग कॉन्फिडेंटली अकुमुलेट कर सकते हैं, ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है डेली टाइम फ्रेम में। फॉर अ ह्यूज अपवर्ड का जो टारगेट है हम लोग बड़ी आराम से लेकर के बैठ जा सकते हैं। बहुत अच्छा अपवर्ड का स्कोप है। अभी हम लोग अगला बैंक पे चलते हैं, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। ये आप लगभग अक्टूबर मिडिल से आप देख लीजिए कितना फर्स्ट क्लास अप ट्रेंड हुआ है। लगभग ₹48 से 101, लगभग ये 2 गुना से भी ज़्यादा, 2.5 गुना का आसपास रिटर्न दे चुका था। हम लोग इस एरिया में इसलिए बोले थे ये अप ट्रेंड के बाद ऑब्वियसली एक तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है, जैसे हम लोग प्रिडिक्ट किए थे वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अब इसके बाद इस सपोर्ट से भी तोड़ करके नीचे आ गया था। हम लोग थोड़ा डर गया था। अब लेकिन ये जो ट्रेंड रिवर्सल हो गया नहीं हुआ पता नहीं है। ये जो बुलिश एनगल्फिंग जो कैंडल है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। नॉट ओनली इस रेसिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस को तोड़ा, ये जो ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस को भी थोड़ा ऊपर जाकर के क्लोज हुआ। अलॉन्ग विथ ये जो गैप फिल जो गैप डाउन था ये सबको फिल किया, और बुलिश एनगल्फिंग भी था। बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन अगला बार जो है अगला कैंडल उसका सस्टेन नहीं कर पाया। लाल कैंडल बन गया, थोड़ा नीचे आ गया था, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर अभी जो है आज का भी कैंडल बेरिश ही कैंडल लग रहा है, लेकिन फिर भी ये जो रेसिस्टेंस लाइन का ऊपर है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, इतना ज़्यादा उछाल आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन बनता है। प्रॉबेबली ये एक आध दिन और भी ये हो सकता है। इस रेंज में हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली अकोमुलेट कर सकते हैं। ये नीचे तक भी आ सकता है, ₹81 का भी आ जाएगा ये सपोर्ट लाइन, उसके आसपास भी आ जाएगा तो कॉन्फिडेंटली फेस वाइज हम लोग ले सकते हैं। फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ हम लोग जो है ₹100, और इसका ऊपर का जो है ये सब अभी हम लोग सपोर्ट लाइन आप देख लीजिएगा, वेरियस सपोर्ट्स है, लेकिन ये जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेंड का जो बहुत नीचे वाला सपोर्ट है। अभी हम लोग जो है मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं इसमें कैसे और आगे बढ़ सकता है करके। ये बैंक ऑफ इंडिया का वीक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, आप देख लीजिएगा। जैसे बाकी सब में भी है, ये 2011 में बैंक ऑफ इंडिया 591 में टच किया था नीचे से जा करके। इसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के यहाँ तक आ गया था, लगभग ₹70 के आसपास आ गया था। इसके बाद जो है सेम वे एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। अब जो है
इट इज कोटिंग अराउंड 87 रुपीज 10 पैसे। ओके, वॉल्यूम देख लीजिएगा, बहुत ही फंटास्टिक है, अप ट्रेंड में वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेरियस सपोर्ट्स आप यहाँ देख लीजिएगा, नीचे दिया हुआ 81 रुपीज 55 पैसे, 72 रुपीज 65 85 पैसे, 60 रुपीज और 48 रुपीज तक नीचे तक का हम लोग यहाँ सपोर्ट्स है। ऐसे उतना नीचे आएगा नहीं, हम आपको क्लियरली बता रहे हैं, लेकिन टारगेट हम लोग इसमें लेके सब चल सकते हैं। 101 रुपया, 118 रुपया, 172 रुपया, इस टाइप का आप देखिएगा। 591.30, 592 तक आप समझ लीजिए, वहां तक आप कितना गुना चांसेस है। अभी वो बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत अच्छा से रीरेट हो चुका है और वो अपवर्ड का जाने के लिए ये तैयार है। हम लोग इस रेंज में बहुत बढ़िया से अकोमोडेट कर सकते हैं। पर इतना टारगेट हम लोग जो सामने जो दिखता है बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कॉन्फिडेंटली हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग दूसरा बैंक पर चलते हैं, इंडियन बैंक पर। इंडियन बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आप देख लीजिए, लगभग अक्टूबर से ये 195 के आसपास था, लगभग 292 तक चला गया था। 100 रुपया का इंक्रीज था बहुत अच्छा से। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन हो गया, इस एरिया बहुत अच्छा कंसोलिडेशन जोन है, आप देख लीजिएगा 277 के आसपास। आज लेकिन ये ब्रेकआउट देने के बाद लग रहा है ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, ये क्लोज हुआ है 279 के आसपास। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन से करेक्शन हुआ है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डाउन नहीं आया, ये एक्चुअली ऊपर ही रह गया है। इसलिए इस एरिया में भी कॉन्फिडेंटली आप अकुमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 277 जो है एक स्ट्रांग सपोर्ट लाइन है। फिर अब बड़ी बड़ी, क्योंकि सब पीएसयू बैंक में यही हाल है, उन्हें चार्ट में इसमें थोड़ा से फर्क भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि पूरा पीएसयू बैंक्स जो है एक ढंग से ही चलता है, मोरलेस थोड़ा आगे थोड़ा पीछे वही रहता है। इसलिए इसमें भी आप कॉन्फिडेंटली इस रेंज में बड़ी आराम से 277 का रेंज पे आप 277, 280, 290, 277, 280 का रेंज में बड़ी आराम से कर सकते हैं। इस रेंज में बड़ी आराम से ये जब ट्रेंड लाइन को दोबारा तोड़ करके ऊपर चला जाएगा, आई एम बहुत कॉन्फिडेंट। अब सपोर्ट आप देख लीजिएगा, ये सब जो है, यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ 242 एक सपोर्ट है, तो 195 एक सपोर्ट है, और रेसिस्टेंट 377 जो है इमीडिएट रेसिस्टेंस है। ये सब तो बहुत एक आध ट्रेडिंग सेशन में ही तोड़ करके ऊपर चला जाएगा। इस रेंज बहुत अच्छा कंसोलिडेशन रेंज है, इसलिए इस रेंज में बहुत आराम से आपका अकुमुलेट कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट प्राइस ऑफ 377 या 78। हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं और क्लियर कट आपको लॉन्ग टर्म विजन थोड़ा सा। इंडियन बैंक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म 2007 में लिस्ट हुआ था, उसमें से आप देख लीजिएगा, ये एक स्ट्रांग सपोर्टिंग एरिया है, ऊपर जाया। यहाँ 211 में थोड़ा सा अच्छा ऊपर गया था, 279 तक गया था, फिर नीचे आ गया यहीं पर सपोर्ट लेकर के, फिर लगभग 2019 या तो आसपास फिर ऊपर गया था, 429 तक गया था, 28 या समथिंग। इसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के नीचे आ गया, लगभग 41 रुपीज का आसपास सपोर्ट लिया, फिर ये एक अप ट्रेंड शुरू हुआ। अब इस लेंथ का जो है सेम वहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उस ढंग से अभी इस कैलकुलेशन पे नहीं लेंगे। ये 279 रुपीज 40 पैसे पर क्लोज हुआ है। इमीडिएट रेसिस्टेंस जो टारगेट 292 है, 377, 428। सपोर्ट तो हम लोग यहाँ दिए हुए हैं 277, 286, 242। ये सब बहुत वेरियस सपोर्ट्स है, लेकिन सपोर्ट अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे आने का चांसेस बहुत कम है। अब रेसिस्टेंस दैट इज टारगेट जो है आप देख लीजिएगा, ये स्विंग का ये हो गया, अगला स्विंग का है 378 मान के चलिए, उसका अगला स्विंग 328 मान के चलिए। इंडियन बैंक बहुत अच्छा बैंक है। ये अभी इस स्टेज में है, बहुत जल्दी ये सब तोड़ ताड़ करके ऊपर जा सकता है। बहुत अच्छा बुलिशनेस इसमें दिख रहा है। इंडियन बैंक जो है एक ट्रांसफॉर्म्ड बैंक है, साउथ बेस्ड बैंक है, बहुत अप ट्रेंड का स्कोप है। पंजाब सिंध बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। आप देख लीजिएगा, ये नवंबर का आसपास ये जो है लगभग 17 रुपया में था। जब दिसंबर मिडिल में इट हैज़ बिकम 44 रुपीज़, लगभग 2.5 गुना का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका था। इसके बाद नीचे आया, नीचे आकर के यहाँ जो है
ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर नीचे, ये एक तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न था। ये हर चीज़ को लेकिन इसको रेसिस्टेंस लाइन पर तोड़ नहीं पाया। फिर अगला दो ट्रेडिंग सेशन में तोड़ा है, लेकिन एक रेसिस्टेंस लाइन का नीचे ही क्लोज हुआ है 34 रुपीज़ 25 पैसे। इस रेंज में ये अकुमुलेशन किया जा सकता है। ये इमीडिएट टारगेट तो 34 रुपीज़ 25 पैसे है। इस स्विंग का हाई जो है 44 रुपया 65 पैसा है, और अगला जो टारगेट है 53 रुपीज़ है। ये सब संभव है। सपोर्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो 22 रुपया 15 पैसा एक सपोर्ट है, 17 रुपया 80 पैसा एक सपोर्ट है, 14 रुपया 35 पैसा एक सपोर्ट है। ये सब मोटा मोटी का ये है, ये इमीडिएट का बात कर रहे हैं। अभी मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का आइडिया बहुत अच्छा से लग जाए। पंजाब सिंध बैंक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये जो है ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर 2011 जो है एक पीक पीरियड पर लिस्टिंग हुआ था। ये लगभग 146 रुपीज़ में था। इसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम लेकर के सब पीएसयू बैंक का वही हाल है। लगभग 14 रुपया का आसपास आ गया था, फिर थोड़ा सा गिरा करके फिर नीचे आया, फिर 17 रुपया का आसपास सपोर्ट लिया। फिर इस महीना में देखिएगा बहुत अच्छा से 17 रुपया से लेकर के 44 रुपया हुआ है। और रेसिस्टेंस वगैरह देख लीजिएगा, यहाँ अभी नीचे क्लोज हुआ है 33 रुपया 70 पैसा पर। 44 रुपया 45 पैसे एक टारगेट है, इसके बाद 53 रुपीज़ एक टारगेट है। अगला स्विंग का टारगेट है 69.19 से 70 रुपीज़ मान के चलिए। अगला स्विंग का जो है 85 का है, उसका ऊपर का स्विंग है 115 का है, इसका ऊपर जो है 100 लगभग 48 या 49 का आसपास है। कितना अपसाइड है। और सपोर्ट भी आप देख लीजिएगा, 23 रुपये 22 रुपया का सपोर्ट है, 17 रुपया 80 पैसा का सपोर्ट है, 14 रुपया का सपोर्ट है। अब एक पंजाब एंड सिंध बैंक उससे नीचे आ सकता है क्या? प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से ना का बराबर है। अगर निफ्टी बैंक पीएसयू जो क्रैश करेगा तो हो सकता है इसके आसपास आ सकता है, नॉर्मल केस में संभव नहीं है। ये भी अच्छा, बहुत अच्छा से कंसोलिडेशन हो गया। आप देख लीजिएगा इस एरिया बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, इसलिए अभी ब्रेकआउट भी हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा सा अप ट्रेंड जाने का पूरा स्कोप है। कॉन्फिडेंटली इस रेंज में हम लोग अकुमुलेट किया जा सकता है। अभी हम लोग लास्ट बैंक दैट इज 11th पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर चलते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। आप देख लीजिएगा, अक्टूबर मिडिल में लगभग 17 रुपया का आसपास था। वहां से अपर टॉप अपर बॉटम लेकर के ये पहुंच गया 36 रुपया में, लगभग 2 गुना से भी ज्यादा। कितना अच्छा से अप ट्रेंड आप देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन के बाद बहुत है। यहाँ थोड़ा स्ट्रीप था, इसलिए हम लोग इस एरिया में बोले थे प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए करके। ये यहाँ पे देखिएगा एक स्ट्रांग डाउनफॉल था, लगभग 25 रुपया का आसपास तक आ गया था। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दिया, इसलिए कि ये कैंडल जो है एनगल्फिंग कैंडल था, प्लस गैप को भी फिल कर दिया। लेकिन जो ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस जो है वो छोटा हुआ था। अगला दिन में गैप अप के साथ ये ऊपर चला गया था और रेसिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर चला गया था। लेकिन आज का जो कैंडल है वो थोड़ा से बियरिश कैंडल है रेड काइन का। ये नीचे आकर उससे नीचे आकर के क्लोज हुआ, लेकिन ट्रेंड लाइन का जो रेसिस्टेंस लाइन का ऊपर ही क्लोज हुआ है, 30 रुपया में क्लोज हुआ है, तो बहुत अच्छा है। नीचे आकर के ब्रेकडाउन नहीं हुआ। इस रेंज में बहुत आराम से हम लोग अकुमुलेट किया जा सकता है। फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 31 रुपीज़ 90 पैसे फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट 36 रुपीज़ 55 पैसे जो है, इसके बाद भी बहुत है। इतने ये एक अच्छा सपोर्ट है ये, क्योंकि ये बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ। यहाँ पे 25 रुपया 55 पैसा का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, और उसका नीचे 17 रुपया 50 पैसा का एक सपोर्ट है। ये तो हम शॉर्ट टर्म का बात कर रहे हैं। अब थोड़ा लॉन्ग टर्म में मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं, उसमें हम लोग का और फर्दर टारगेट्स हम लोग को उसमें मिलेगा। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। इसमें आप यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ये शॉर्ट टर्म में ये कितना अच्छा रिटर्न दिया है। ये सब राउंडिंग बॉटम वगैरह है, हम लोग अभी उस एंगल में चर्चा नहीं करेंगे। आप वेरियस टारगेट्स आप देख लीजिएगा। यहाँ 30 रुपीज़ 32 रुपीज़ 40 रुपीज़ 53 रुपीज़ 65 रुपीज़ वेरियस स्विंग का बता रहे हैं। ये दूसरा स्विंग तीसरा स्विंग चौथा स्विंग
₹84 ₹97 तक का बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये है अभी। लेकिन ये ट्रेड हो रहा है लगभग ₹30 के आसपास, इस रेंज में ट्रेड हो रहा है। और जब बहुत नीचे आ जाएगा तो ₹22 तक का यह है। इसको लेकर क्लियर नहीं करना। अपवर्ड पोटेंशियल आप देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा है, डाउनवर्ड रिस्क बहुत कम है। इसलिए बहुत कॉन्फिडेंटली हम लोग इस रेंज में हम लोग अकोमोडेट किया जा सकता है। अभी 11 हम लोग पीएसयू बैंक्स का हम लोग एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग लास्ट स्लाइड पर जाते हैं। हम लोग वीडियो का एंड पर आ चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग 11 पीएसयू बैंक्स का डेली चार्ट एज वेल एज मंथली चार्ट हम लोग देख चुके हैं। हम लोग वेरियस सपोर्ट्स एंड टारगेट्स भी उसमें क्लियर कट मेंशन किए हुए हैं, इसको थोड़ा सेव करके रख लीजिएगा। आपको ये सब देखने से क्लियर कट पता चलेगा मोरलेस सब पीएसयू बैंक में बुलिशनेस है। सब पीएसयू बैंक्स में चार्ट में ब्रेकआउट आ चुका है। अब मोरलेस कोई ज़्यादा रिटर्न देगा, कोई कम रिटर्न देगा, वो फंडामेंटल के हिसाब से है। लेकिन इतना बोल सकते हैं पूरा सेक्टर जो है रीरेट हो रहा है। हर पीएसयू बैंक्स जो है अपना इम्प्रूव किया है, फंडामेंटल्स इम्प्रूव किया है। चार्ट पर भी इसका प्राइस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा से दिख रहा है। हर चार्ट से हम लोग को इतना पता चल रहा है लोअर जो डाउनवर्ड रिस्क जो है बहुत ही कम है, अपवर्ड अपॉर्चुनिटीज जो है प्लेंटी है। इतना मोरलेस सब चार्ट में इतना कॉमन है। इसलिए हम लोग जो रेंज अभी कंसोलिडेट कर रहा है उस रेंज में हम लोग कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फॉर हम लोग जो वेरियस टारगेट्स हम लोग जो दिए हैं उस पर आप बहुत कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम तो बहुत ज़्यादा बुलिश हों पूरा बैंकिंग सेक्टर पर, स्पेशली पीएसयू बैंक पर तो बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि ये बहुत नीचे लेवल पर अवेलेबल है। री रेटिंग हुआ नहीं है अभी तक। इवन मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है बुक वैल्यू से भी कम दाम में हम लोग को मिल रहा है। ये सब जो है बहुत अच्छा सी री रेटिंग कैंडिडेट है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा सबसे पहला वीडियो जो है पीएसयू बैंक्स का इसलिए हम लगाया। हम आज रात में इसलिए अपलोड कर रहे हैं, इसका फ़ायदा कल से ही आप उठा सकते हैं। मेरा सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के लिए यही है, मेरा विशेष है। बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली पीएसयू बैंक्स में बहुत कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कीजिएगा फॉर ह्यूज रिटर्न इन नियर फ्यूचर। इस वीडियो का 11 पीएसयू बैंक्स का एनालिसिस ट्रेड करने का या इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेट करने का ही वीडियो है। आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑन दिस 11 पीएसयू बैंक्स। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।